नमस्कार दोस्तों, डेली जीके विथ राहुल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए टॉप 20 एक्सपेक्टेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस लाए हैं जो एसएससी एमटीएस 2024 के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और आप अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, वन हु स्पीक्स 2 लैंग्वेजेस फ्लुएंटली, यानी कि दो भाषाएं बोलता है, उसे बाइलिंगुअल कहा जाता है। अगला प्रश्न, वन हु इज़ अ ग्रेट लवर ऑफ बुक्स, यानी कि जो किताबों से प्रेम करता है, उसे बिब्लियोफाइल कहा जाता है। थर्ड है, अ रेबिट्स ड्वेलिंग, यानी कि खरगोश के निवास स्थान को क्या कहते हैं, तो बरो कहा जाता है, जहाँ पर वो रहता है। फोर्थ क्वेश्चन, हैपनिंग एवरी 2 ईयर्स, यानी कि जो 2 साल में होता है, उसे बायनियल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ मैन हु रिमेन्स अनमैरिड, यानी कि जिसने अभी तक शादी नहीं की उसे बैचलर कहा जाता है। प्रश्न संख्या 6 है, अ पर्सन हु ड्रॉस और प्रोड्यूसेस मैप्स, यानी कि जो आपका मानचित्रों को ड्रॉ करता है, उसे कार्टोग्राफर कहा जाता है। प्रश्न संख्या 7 है, अ ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट मेक अ पैटर्न, यानी कि आपका तारों का वैसा समूह जो एक आकृति का निर्माण करती है, उसे कॉन्स्टिलेशन कहा जाता है। प्रश्न संख्या 8 है, लव फॉर डॉग्स, यानी कि जो कुत्तों से प्रेम करता है, उसे कैनोफिलिया कहा जाता है। प्रश्न संख्या 9, अ डिजीज विच स्प्रेड विथ कॉन्टैक्ट, यानी कि जो किसी के संपर्क में आने से, यानी वैसा रोग जो किसी के संपर्क में आने से फैलता है, उसे कॉन्टेजियस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स इन अ चर्च, यानी कि वैसे गायकों का समूह जो चर्च में एक साथ गाते हैं, उसे कोयर कहा जाता है। प्रश्न संख्या 11, अ पर्सन अपॉइंटेड बाय 2 पार्टीज टू रिसॉल्व अ डिस्प्यूट, यानी कि वैसा व्यक्ति जो 2 लोगों में हो रहे लड़ाई झगड़ों को सुलझाता है, उसे आर्बिट्रेटर कहा जाता है। प्रश्न संख्या 12, मेडिसिन गिवन टू काउंटरैक्ट अ पॉइजन, मेडिसिन गिवन टू काउंटरैक्ट अ पॉइजन, यानी कि वैसी दवा जो किसी जहर को नाश करने के लिए दिया जाता है, उसे एंटीडोट कहा जाता है। प्रश्न संख्या 13 है, द लैक ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल और रूल ऑफ लॉ, यानी कि वैसा देश जहाँ पर कोई गवर्नमेंट शासन नहीं है, उसे अनार्की यानी कि अराजकता कहा जाता है। प्रश्न संख्या 14, अ पर्सन हु बिलीव्स एवरीथिंग इजीली, यानी कि वैसा पर्सन जो बहुत ही आसानी से सभी चीज़ को ये बिलीव कर लेता है, विश्वास कर लेता है, उसे क्रेडुलस कहा जाता है। प्रश्न संख्या 15, पर्सन्स लिविंग एट द सेम टाइम, यानी कि वैसा व्यक्ति जो आपका एक से अधिक समय में मतलब उसका शासन चल रहा है, उसे कंटेम्पोरेरीज कहा जाता है, माने समकालीन। प्रश्न संख्या 16, अ स्मॉल कंपार्टमेंट इन एन एयरक्राफ्ट फॉर द पायलट, यानी कि पायलट जो आपका चलाता है, मतलब एयरप्लेन जो उड़ाता है, तो वो जो छोटा सा जगह होता है उसे कॉकपिट कहा जाता है। प्रश्न संख्या 17, अ प्लेस वेयर नन्स लिव एंड वर्क, तो वैसा स्थान जहाँ पर नन्स रहते हैं और कार्य करते हैं, उसे कॉन्वेंट यानी कि मठ कहा जाता है। प्रश्न संख्या 18, अ डॉक्टर हु ट्रीट्स स्किन डिजीजेस, उसे डर्मेटोलॉजिस्ट कहा जाता है, यानी कि चर्म रोग विशेषज्ञ। प्रश्न संख्या 19, वन हु कांट स्पीक, यानी कि जो बोल नहीं सकता, उसे डम यानी कि गूंगा कहा जाता है। प्रश्न संख्या 20, अ स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन, यानी कि आपका बिना प्रिपरेशन किया हुआ या बिना प्रिपरेशन किए हुए एग्ज़ाम देना, इसका एग्जाम्पल है, तो वही हो गया आपका स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन, यानी कि बिना
प्रिपरेशन किए एग्ज़ाम देना, उसे एक्सटेम्पोर कहा जाता है। तो आपको कैसी लगी वीडियो आप कमेंट में ज़रूर बताना, और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें डेली जीके विद राहुल, और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।